अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुज़दिल यानी कि एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो मई 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी में वो लेकर आ रहा है जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे, और इस बार ये सच खामोशी से नहीं आएगा बल्कि एक ऐसे वाक़ये के साथ आएगा जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। आपने खुद को मजबूत समझा, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन दिल के अंदर जो बोझ आप उठाए हुए हैं वो अब छुपने वाला नहीं। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत का सामना करने के लिए जो आपकी तकदीर का रुख बदल सकती है? अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है या मून साइन एक्वेरियस है तो ये महीना आपके लिए आम नहीं है। ये वो वक्त है जहां आपको लगेगा कि कुछ जैसे ना हर चीज आपके खिलाफ जा रही है। रोजमर्रा की थकन, जहनी दबाव, मुसलसल सोचें और वो खामोशी जो आप दूसरों को दिखाते हैं मगर अंदर से आपको खा रही है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों से आप खुद को बदलते हुए देख पा रहे हैं, जैसे आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे? ये सब कुछ यूं नहीं हो रहा, इसके पीछे आसमानी हरकत का एक गहरा असर है। इस महीने सूरज आपके चौथे घर में है, जो घर, सुकून और दिल के हालत को जाहिर करता है, लेकिन ज़ोल जो आपके लिए अपने बुर्ज में बैठा है वो आपको मुसलसल आजमाइश में डाल रहा है। ज़ोल का ये असर आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी हकीकत को देखें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करें और वो फैसले करें जिससे आप हमेशा भागते रहे। इधर मरीख आपके छठे घर में हरकत कर रहा है, जो दुश्मनी, मुकाबला और रोजमर्रा की मुश्किलात को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे मामलात भी आपके लिए बड़े मसले बन सकते हैं, और अगर आपने अपने गुस्से पर काबू ना रखा तो ये चीजें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और सबसे अहम बात, राहु का जो असर है ना, राहु का आपके दूसरे घर पर है। ये वो जगह है जहां आपका रिस्क, पैसा और माली इस्तेकाम जुड़ा हुआ है, और यही वो जगह है जहां इस महीने सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है। क्या आपने नोटिस किया है कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते? यहाँ अचानक कोई खर्च आ जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। ये वो राहु का खेल है, ये आपको आजमाता है, लालच दिखाता है और फिर अचानक सब कुछ बदल देता है। इस महीने आपके खास तौर पर माली मामलात में होशियार रहना होगा। कोई भी बड़ा फैसला जज्बात में आकर ना करें, खासतौर पर 15 मई से 22 मई के दरमियान का वक्त हसास है। इस दौरान अगर आपने जल्दबाजी में कोई सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की या किसी पर अंधा एतमाद किया तो नुकसान हो सकता है, लेकिन हर चीज मनफी नहीं है। इस महीने के आखिरी दिनों में एक ऐसा मौका भी आ सकता है जो आपके लिए माली बेहतरी का दरवाजा खोलेगा, मगर शर्त यह है कि आप सब्र करें, जल्दी ना करें और हर कदम सोच समझ कर रखिए। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की, लव एंड रिलेशनशिप की। क्या आपने महसूस किया है कि आपके और किसी खास इंसान के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, बातें कम हो रही हैं, या वो खामोशी जो पहले सुकून देती थी अब वो बोझ बन गई है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चांद का असर आपके सातवें घर पर पड़ रहा है। ये वो जगह है जो रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, और इस वक्त ये जगह आपको सच दिखा रही है, वो सच जो शायद आप देखना नहीं चाहते। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ बढ़ सकता है, और अगर आपने ईगो को दरमियान में आने दिया तो ये फासले मजीद गहरे हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो शुरू में बहुत खास लगेगा, लेकिन क्या वो वाकई आपके लिए ठीक है? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा, क्योंकि ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। खानदान के मामलात में भी इस महीने आपकी तवज्जो मांगेंगे, खानदान वाले भी। कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है, या कोई ऐसा मामला जिसे आपने हल समझ लिया था वो दोबारा खुल सकता है। जिसे आपने हल समझ लिया था वो दोबारा खुल सकता है। इस वक्त आपको जज्बाती होने की बजाय समझदारी दिखानी होगी, वरना एक छोटी सी बात बड़ा यानी कि तनाजा बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले अपने फैसलों में जल्दी ना करें, खासतौर पर माली मामलात में। दूसरा, अपने जज्बात को काबू में रखें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है जनाब। तीसरा, अपने वक्त को जाया ना करें, क्यूरियस। जो चीजें आपको आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उन्हें छोड़ दें और अपनी तवन्नाई इन चीजों पर लगाएं जो आपको आगे ले जा सकती है। और सबसे अहम, अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं तो वही नए दरवाजे खोलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ये आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है? ये वो मरहला है जहां आपको अपने अंदरूनी यानी कि आपको अंदर अपने अंदर ना झांकना है, अपनी कमजोरियों को पहचानना है और खुद को बेहतर बनाना है। ये महीना आसान नहीं होगा, लेकिन ये आपको वो सिखा कर जाएगा जो कोई और वक्त
यानी कि कोई और वक्त नहीं सिखा सकता। और आखिर में अगर आप चाहते हैं कि आपको हर हफ्ते हर रोज ऐसी रहनुमाई मिलती है, आपकी जिंदगी के पोशीदा पहलुओं को सामने लाए, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। अब जरा रुक जाइए और अपने दिल के अंदर झांक कर देखें, क्योंकि असल ताकत आपके हालात नहीं, आपके यकीन में छुपी हुई है। आप जितना भी थक जाएं, जितना भी टूट जाएं, एक हकीकत कभी नहीं भूलें कि आपका रब देख रहा है। वो आपकी खामोश दुआओं को भी सुनता है। वो आपके दिल के इस दर्द को भी जानता है जो आप किसी को नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी का हक जाया नहीं होने देता। अगर आज आपके रास्ते बंद हैं, अगर आपको लग रहा है कि हर तरफ अंधेरा है, तो याद रखिए, अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है और आजमाइश हमेशा आसानी से पहले आती है। आपको बस हार नहीं माननी, सब्र रखना है, क्योंकि सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इसे गिराना नहीं चाहता, बल्कि इसे एक ऐसे मकाम पर ले जाना चाहता है जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा। तो आज से ये फैसला कर लें कि शिकायत नहीं करेंगे, मायूस नहीं होंगे, क्योंकि बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। और एक छोटी सी दुआ आप सबके लिए कि और ये दुआ जो है ना, अपनी आदत बना लीजिए और दिल से कहें, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वही मेरे नसीब में लिख दे, और जो मेरे हक में नहीं है इसे मुझसे दूर कर दे, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं हर फैसले को कबूल कर सकूं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, और वो रास्ते खुलने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड रास्ते, आसानियां होना शुरू हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। और अब वो सुनिए, वो खुशखबरी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इस महीने आखिर में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जब आपको महसूस होगा कि आपकी दुआएं जाया नहीं गई। एक रुका हुआ काम बनेगा, एक परेशानी खत्म होगी, या एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपके दिल को सुकून देगा। ये छोटी सी खुशी नहीं होगी, ये इस बात का इशारा, इंडिकेशन होगी कि आप सही रास्ते पर हैं। बस शर्त ये है कि आप आखिरी लम्हे तक सब्र न छोड़ें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज रहनुमाई मिलती रहे, जो ना सिर्फ आपके हालात को समझती हो बल्कि आपके दिल को भी सुकून दे, तो इस चैनल का साथ दें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वो सच सामने लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका एक साथ, एक छोटी सी सपोर्ट यानी कि सब्सक्राइब, सब इस सफर को ना मजीद मजबूत बना सकती है। और शायद अगली वीडियो वो हो जो आपके लिए सब कुछ बदल दे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। मैं था मोहम्मद हमजा और आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मजीद गाइडेंस लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना, आप लोगों को मेंबरशिप लेना जरूरी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।